हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अवनीश आप सभी का एवी स्टडी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य उत्तर काल। गुप्त काल से पहले का काल जो होता है उसको गुप्त काल बोलते हैं। इससे पहले दोस्तों जो है मौर्य काल कर चुके हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर आप सभी के लिए टॉपिक वाइज हिस्ट्री की क्लास ले रहे हैं। इससे पहले की आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी है दोस्तों, सीरियल वाइज वीडियो से मिल जाएंगे। तो आप सभी लोग वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ किया? जो भारतीयों का महान रेशम मार्ग है ये किसने आरंभ किया? कनिष्क ने आरंभ किया। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मण एवं बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त या भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की? सातवाहक शासकों ने जो है ये प्रथा आरंभ की थी। आपको याद रखना है। गुप्त शासकों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? सीसा की जो है मुद्रा बनाई जाती थी। आपको ये भी याद रखना है। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में होता था? दोस्तों, तो इसमें क्या हो जाएगा? मथुरा संग्रहालय हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? गांधार कला जो है ये प्रमुख कारण था। पुरुषपुर जिसका दूसरा नाम है पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर था। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल के दौरान मूर्त कला की गांधार शैली किसका मिश्रित है? तो भारत ग्रीक यूनानी शैली का मिश्रण मिलता है। सातवाहनों ने अपने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया, मौर्यों के अधीन जो है काम किया था। सातवाहन ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में जो है मौर्यों के अधीन काम किया। कर्ण और पांडव वंश का संस्थापक कौन थे? वासुदेव जो है इसके संस्थापक थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने सूर्यवंश की स्थापना की? सूर्यवंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व की थी। पुष्यमित्र शुंग ने जो है अंतिम सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर सूर्यवंश की स्थापना की। कब की? 185 ईसा पूर्व। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं सोने की मोहर चलाई थी? कुषाण शासकों ने जो है सोने की मुद्राओं चलाई थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? इंडो बैक्सटियन जो है इन्होंने सबसे पहले स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? कनिष्क के जो है कौन थे? चरक। चरक जो है कनिष्क के दरबार में रहते थे। कनिष्क की राजधानी क्या थी? पुरुषपुर थी। पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर। क्या है? पुरुषपुर का दूसरा नाम पेशावर। आपको याद रखना है। वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया? कनिष्क जो है ये बौद्ध बन गया था। सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? सिमुक। सातवाहन और या आंध्र सातवाहन वंश जो है इसका संस्थापक सिमुक था। पुष्यमित्र शुंग मौर्य सम्राट बृहद्रथ की राजकीय सेना के किस पद पर आसीन था? तो सेनापति के पद पर आसीन था। और सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर पुष्यमित्र शुंग जो है गद्दी पर बैठा। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। कौन? चरक और नागार्जुन। तक्षशिला महाविद्यालय स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। तक्षशिला महाविद्यालय। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? जो कुषाण काल है दोस्तों इसके समय में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र पर विकास हुआ? तो वास्तुकला का सबसे अधिक विकास हुआ। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? पैठन या प्रतिष्ठान थी। किस सातवाहक नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृत की रचना की? हाल। जो हाल है ये एक शासक का नाम है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में जो है बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने जो है कनिष्क को हराया था। चीनी शासक कौन था? पेन चाओ। उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था। किसने? कुषाणों ने जो है सर्वाधिक तांबे के सिक्के जारी किए थे।
शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कण्व वंश जो है इसने शुंग वंश के बाद भारत पर राज किया। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राज्य कौन सा था? सातवाहन वंश। मौर्यों के बाद जो है दक्षिण भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य जो बना वो कौन सा बना? सातवाहन वंश जो है सबसे शक्तिशाली राज्य बना दक्षिण भारत का। विक्रम संवत कब से आरंभ हुआ? 58 ईसा पूर्व से जो है विक्रम संवत की शुरुआत हुई। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत भाषा थी, ये भी आपको याद रखना है। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंध्र प्रदेश में शुरू किया था। ये दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली जो है वंश सातवाहन वंश ही था। प्राचीन काल में कलिंग का महान जो शासक था कौन था? खारवेल। कलिंग का शासक कौन था? खारवेल। कलिंग का युद्ध की बात करते हैं तो 261 ईसा पूर्व राजा खारवेल और सम्राट अशोक के बीच हुआ था। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में हुआ? 178 ईसा पूर्व में हुआ था। कनिष्क के शासनकाल में जो है शक संवत की शुरुआत हुई 78 ईसा पूर्व से, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं गांधार शैली। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? चतुर्थ बौद्ध संजीत। कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संजीत हुई थी दोस्तों। तृतीय बौद्ध संजीत की बात करते हैं तो ये अशोक के समय में हुई थी। तो कौन सी दोस्तों? थर्ड वाली जो है ये अशोक के शासनकाल में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? शक राजा रुद्रदामन द्वारा। जो रुद्रदामन है ये शक वंश के राजा थे। कौन? रुद्रदामन। कुषाणों का संबंध था चीन के यूची जनजाति से। जो कुषाण थे उनका संबंध किससे था? चीन की यूची जनजाति से जो था कुषाणों का संबंध था। त्रित्राल मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण की? शक शासकों ने धारण की। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन मिलिट्री गवर्नरशिप व्यवहार में लाया गया ग्रीकों के द्वारा। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा, सीसा के सम्मिश्रण से बनने वाले सिक्कों को क्या कहा जाता था? करसाण। किस? करसाण पाण। जो बोलते थे किसको? जो सोना, चांदी, तांबा और सीसा के मिश्रण से मुद्रा बनती थी उसको बोलते थे। मौर्य उत्तरकाल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की? डिमेस्टिकस जो है इसने स्थापना की। हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की किसने? डायमेस्टिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया? राजा मिनांडर जो है ये अपने पुत्र के हाथों में राजसत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु बन गए मिनांडर। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तमिल और चेरों के मध्य। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था बैक्ट्रिया। कौन था? बैक्ट्रिया था। किस वंश के शासकों ने क्षत्रप प्रणाली का प्रयोग किया? शक शासकों ने प्रारंभ किया जो है प्रणाली का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया? गोविंदोफेनस के शासनकाल में जो है कौन भारत आया? सेंट थॉमस भारत आया। ये कौन था? ईसाई धर्म का प्रचारक था। कौन? सेंट थॉमस। प्राचीन भारत का महान वैश्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? पुष्यमित्र शुंग का समकालीन था। कौन? पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? चेद वंश से संबंधित थे। कौन? कलिंग नरेश खारवेल ये चेद वंश से संबंधित थे।
रोमन सम्राट के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर मतलब सीजर की उपाधि धारण की? कुषाण के शासकों ने जो है केसर मतलब सीजर की उपाधि धारण की। सातवाहन नरेश हाल ने समकालीन गुणाढाई के किस प्रकृत ग्रंथ की रचना की? बृहत कथा की जो है स्थापना की। दोस्तों ये आपका जो है मौलिकोत्तर काल कंप्लीट होता है। दोस्तों वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों इसी पर आधारित आपको जो है इवनिंग में मुस्कान में इस पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे और आप लोग उन सभी के क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि आप लोगों को ये क्लास देखने के बाद क्वेश्चन के आंसर याद जरूर हो रहे होंगे, तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा और अपने आंसर कमेंट में बताइएगा। और आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमें कमेंट में बताइएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां से आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।